हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप से बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। आई होप आपने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देख लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। जिसमें कि हमने कवर किया था सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप का होल कंसेप्ट। आज हम करने जा रहे हैं, आज हम कवर करेंगे आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एंड लास्ट वन इज पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पार्टनर जो कि काम करता है हमारे पार्टनरशिप में। आगे आते हैं हमारे पास एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर इज वन हु टेक्स एक्चुअल पार्ट इन दी, सीए नहीं है यहाँ पे, कंडक्ट है। एन एक्टिव पार्टनर इज द वन हु टेक एक्चुअल पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो पार्ट लेता है किस में, बिजनेस के कंडक्ट पे, किसके बिहाफ पर, अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर। एन एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म। जो भी एक्टिव पार्टनर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फर्म को, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में फर्म की। शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, वो क्या करता है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर करता है बिजनेसेस के। उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो ये था हमारा कंसेप्ट एक्टिव पार्टनर का। अगला कंसेप्ट आता है हमारा स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। इस पार्टनर को हम स्लीपिंग और दूसरे नाम डॉर्मेंट पार्टनर के नाम से बुलाते हैं। सो ये कौन सा पार्टनर होता है, पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। जो पार्टनर बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता है, कंडक्ट में पार्ट नहीं लेता है, उन्हें हम कहते हैं स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म। जो स्लीपिंग पार्टनर होता है बस वो बिजनेस में जाके डे टू डे जाके एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेता है, बट जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेम लगाता है एक्टिव पार्टनर की तरह। डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अगर वो फर्म में ही नहीं आ रहा है तो वो पार्ट भी नहीं लेगा मैनेजमेंट में, फर्म में। थर्ड वन आता है हमारा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज द वन हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एसोसिएट करता है फर्म को, बाहर के लोग उसे नहीं जानते हैं, जनरल पब्लिक जो होती है उसे नहीं जानती है, पर वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है कैपिटल फर्म को। अ सीक्रेट पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल टू द फर्म। सीक्रेट पार्टनर जो होता है वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन करता है फर्म को, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी ऐसे ही शेयर करता है जैसे एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर करते हैं। इसकी भी सीक्रेट पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर्स की तरफ फर्म के। फोर्थ पार्टनर आता है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बेसिक में समझिए वो पार्टनर होता है जो अपना नाम किसी फर्म को चलाने के लिए देता है, बदले में उससे कैपिटल ले लेता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेता है, उससे हम कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो है जो अलाउ करता है हिज या हर नेम बाय अ फर्म। नॉमिनल पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं देता है, बस अपना नाम देता है। डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। वो मैनेजमेंट में भी कोई एक्टिव पार्ट नहीं करता है। जनरली डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता है। उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है थर्ड पार्टी के प्रति, और रीपे करता है फर्म के डेट्स अगर ज़रूरत पड़ती है तो। पार्टनर बाय एस्टॉपल हमारा अगला पार्टनर है, लास्ट पार्टनर। इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पार्टनर बाय एस्टॉपल होता क्या है। अ पर्सन इज कंसर्न्ड पार्टनर बाय एस्टॉपल if thought his or her own initiative, conduct or behavior he she give an impression to other that he she is a partner of the firm। ये वो पार्टनर होते हैं ऐसा अपने कंडक्ट से दिखाते हैं, ऐसा डिपिक्ट करते हैं, ऐसा शो करते हैं कि वो फर्म के पार्टनर हैं। ही शी डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म, वो पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लगाते हैं फर्म में। डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, और वो मैनेजमेंट में पार्ट भी नहीं लेते हैं। डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस आपस में शेयर नहीं करते हैं। उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है किसके प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति, रीपेमेंट करने के लिए डेट्स, उधार को। तो ये थे हमारे कुल 5 टाइप के पार्टनर्स: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बस आपको याद रखना है इनका बेसिक मीनिंग, बाकी आप पॉइंट्स अपनी तरफ से बना सकते हो। एक्टिव पार्टनर क्या होगा, जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। स्लीपिंग पार्टनर कौन होगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। सीक्रेट पार्टनर कौन सा हो गया,
सीक्रेट पार्टनर हमारा हो गया जो अपना पब्लिक में नाम शो नहीं करता है जनरल पब्लिक में। नॉमिनल पार्टनर कौन सा हो गया, वो पार्टनर जो अपना नाम फर्म को देता है उस फर्म नाम चलाने से। अगला आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल। पार्टनर बाय एस्टॉपल डिपिक्ट नहीं करता है, इंप्रेशन नहीं दिखाता है कि वो पार्टनर है, उसे कंडक्ट से उसके एक्सप्रेशन से उसे हम पार्टनर का दर्जा दे देते हैं या हम मान लेते हैं। अगला आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर दो के बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एंड अदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। पार्टनरशिप के बेसिस पे, सो पार्टनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करा गया है टाइप्स, नेमली दो टाइप में, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, आगे डिटेल में हम अभी कवर करेंगे। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पे कितने होते हैं, पार्टनरशिप कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, इसमें भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पार्टनरशिप एट विल में और दूसरा पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। इसे भी आगे हम अभी डिटेल में कवर करते हैं। सो अब यहाँ पे आता है हमारे पास वेरियस टाइप्स के पार्टनरशिप डिस्क्राइब करे गए हैं। एक करा गया है ड्यूरेशन के बेस पे, एक करा गया है हमारे लाइबिलिटी के बेस पे। ड्यूरेशन के बेस पे पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लाइबिलिटी के बेस पे जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब हम ड्यूरेशन के बेस पे हमने दो टाइप पढ़ने हैं, पार्टनरशिप एट विल एंड अगला पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप एट विल, एज द नेम सजेस्ट द टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट ऑन द विल ऑफ द पार्टनर कॉन्सिक्वेंटली। या जैसे कि हम नेम से ही पता लग रहा है हमें कि वो पार्टनरशिप है जो विल से चलेगी, इच्छा से चलेगी पार्टनर्स के। इट केम एंड टू एन एंड एज व्हेन वन और मोर पार्टनर एक्सप्रेस देयर डिजायर इट टू डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस। ये जब बंद हो जाएगी पार्टनरशिप फर्म, जब भी कोई एक पार्टनर नोटिस दे देगा, डिजायर मतलब अपनी इच्छा दिखाएगा डिसॉल्व करने की फर्म को, तो वो कहलाई जाएगी पार्टनरशिप एट विल। और नोटिस देने के बाद वो पार्टनरशिप विल जो है पार्टनरशिप वो बंद हो जाएगी फॉर्म। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, इन सर्टेन केसेस पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है फिक्स ड्यूरेशन के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए, जैसे कि 2 साल के लिए बना दी, 5 साल के बना दी, और एक किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन करना है ब्रिज का तो उसके लिए बनाई गई है। ऑल्सो गेट्स इंटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर परस्यूइंग ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जैसे बताया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है। इन बोथ द अबव केसेस पार्टनरशिप गेट ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड आइदर ऑन द कंप्लीटिंग ऑफ द सिचुएटेड टाइम पीरियड और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एज द केस में बी। वो प्रोजेक्ट जब भी कंप्लीट हो जाएगा या ड्यूरेशन जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। ये थी हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल अपनी डिज़ायर अपनी इच्छा से बनाई जाती है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एक टाइम टेन्योर में बनाई जाती है। क्लासिफिकेशन लाइबिलिटी के बेसिस पर भी दो बताए थे, जनरल पार्टनरशिप एंड अदर वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, लाइबिलिटी पार्टनर की अनलिमिटेड होती है और जॉइंट होती है। सारे पार्टनर्स एंजॉय करते हैं पार्टिसिपेट करने में मैनेजमेंट पर, उनका हक होता है कि मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं फर्म की। उनके एक्ट्स बाइंड होते हैं एक दूसरे को एज ऑन दी फर्म के प्रति, जैसे कि आप वो कह सकते हो म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट, वो आप यहाँ पे कह सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का कराना कंपलसरी नहीं है। आपको पार्टनरशिप कंसेप्ट में अच्छे से बताया था कि ये क्या कहते हैं, पार्टनरशिप केम्स टू एन एंड ओनली, किस पे एंड हो सकता है, डेथ पे, रिटायरमेंट पे, ल्यूनेसी पे, इंसॉल्वेंसी पे पार्टनर की। अगला आता है हमारे पास लिमिटेड पार्टनरशिप। सो द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज लिमिटेड एक्सेप्ट वन ऑफ देम हुज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। जो लाइबिलिटी है पार्टनर की लिमिटेड होती है एक्सेप्ट जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसको छोड़ के। सो अगला पॉइंट है द पार्टनर्स हुज लाइबिलिटी इज लिमिटेड डू नॉट हैव राइट्स टू मैनेज कंट्रोल द बिजनेस। जिसकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उसके पास कंट्रोल नहीं होता है, वो मैनेज नहीं कर सकता बिजनेस को। ऑल्सो देयर एक्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स, वो जो भी करेगा उसका एक्ट किसी और पार्टनर पे बाइंड वो नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड ऑन द ल्यूनेसी रिटायरमेंट डेथ ऑफ द पार्टनर। यहाँ लिमिटेड, जब लिमिटेड पार्टनरशिप होगी तब यहाँ पे किसी की डेथ हो जाए, ल्यूनेसी हो गया, रिटायरमेंट हो जाए, वहाँ पे पार्टनरशिप बंद नहीं होगी। आगे आता है हमारे पास एक डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। अब है डिफरेंस हमारा जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप के बीच में। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ये डिफरेंस आप अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है इसमें डिफरेंस में, कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ लेना। बढ़ते हैं आगे। आगे आता है हमारे पास पार्टनरशिप डीड।
अब हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप डीड होता क्या है। सो पार्टनरशिप डीड रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड वो एग्रीमेंट हो जाए जो स्पेसिफाई करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को, गवर्न करता है पार्टनरशिप को। फॉलोइंग आर दी कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये हमें कंटेंट ज़रूरत होते हैं जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। नेम, एड्रेस फर्म का, नेम और एड्रेस पार्टनर्स के, ड्यूरेशन कितने समय तक पार्टनरशिप चलेगी, नेचर क्या होगा, स्कोप क्या होगा बिजनेस का, कंट्रीब्यूशन कैपिटल कितने पार्टनर के होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, कमीशन सैलरी क्या होगी पार्टनर की, लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स, लोन कितना दे सकता है, कितना ले सकते हैं पार्टनर्स। ये आगे इसके कंटिन्यूएशन पॉइंट है। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन इट कितना होगा, ऑडिट ऑफ गुड्स ऑफ अकाउंट कितना होगा, राइट ड्यूटी लाइबिलिटी पार्टनर की कितनी होगी, एडमिशन रिटायरमेंट पार्टनर का कैसे होगा, इवैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगा, क्या क्या उसमें प्रोसीजर कैसे करना है, डेथ ऑफ पार्टनर उसकी सक्सेशन का क्या करना है, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स क्या करना है। ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर होते हैं पार्टनरशिप डीड में। आगे आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस इनटू एग्जिस्टेंस इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर इट। अगर हमें पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में रखना है, इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि हमें रजिस्टर कराना पड़े। इट हाउएवर इट इज़ ऑलवेज एडवाइसेबल द बिजनेस फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। अगर हमें पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में रखना है, ये कंपलसरी नहीं रजिस्ट्रेशन कराना, बट हम एडवाइस ये करते हैं कि बिजनेस जो फर्म है वो रजिस्टर्ड रहे। द 3 मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं होता पार्टनरशिप फर्म का, अब पार्टनर, और क्या क्या इससे कॉन्सिक्वेंस आएंगी, क्या क्या परेशानी आएंगी कि अगर जो फर्म पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आगे क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सो अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। अनरजिस्टर्ड फर्म पार्टनर की फाइल सूट नहीं करेगी, फर्म के बिहाफ पे नहीं कर सकती और किसी अदर पार्टनर पे नहीं कर सकती। फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। फर्म थर्ड पार्टी के प्रति कोई सूट फाइल नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी ने वापस, जैसे हमने उससे मटेरियल बेचा, उसने हमें पैसे देने थे, उसने नहीं दिए, तो अगर हमारी अनरजिस्टर्ड फर्म है तो वो हम उस पर केस नहीं कर सकते। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनर्स। फर्म केस फाइल नहीं कर सकती पार्टनर्स के प्रति। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज है हमारे नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के। तो इसलिए बोला जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म एडवाइसेबल होता है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। आगे आता है हमारा कंसेप्ट माइनर का। माइनर एज ए पार्टनर। माइनर कौन होता है? अ पर्सन लेस देन द एज ऑफ 18 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइनर। 18 साल से नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं उन्हें हम माइनर की कैटेगरी में रखते हैं। मेन फीचर माइनर का क्या होता है? ही लेफ्ट द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1902 के तहत। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट ही कैन मेड अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वो प्रॉफिट, वो बेनिफिट्स के लिए पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है, पर उसे हम पार्टनर का दर्जा, पार्टनर नहीं कहेंगे। पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। जब वो मेजॉरिटी से पहले, 18 साल से पहले पहले माइनर के पास क्या क्या राइट्स होंगे? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट्स उस पर शेयर कर सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। फाइल सूट कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की क्या क्या जिम्मेदारी होंगी? अब माइनर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। उसने जितना इन्वेस्ट करा है कैपिटल, केवल उतना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लिमिटेड इन द फर्म, वाइल अदर पार्टनर ऑफ द फर्म हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी जो अदर पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। पोजीशन ऑफ ए माइनर पार्टनर अटेनिंग मेजॉरिटी। जब मेजॉरिटी अटेन कर जाएगा वो माइनर पार्टनर, 18 साल से बड़ा हो जाएगा, सो दो ऑप्शन उसे दिए जाएंगे, या तो इलेक्ट टू बिकेम ए पार्टनर या नॉट टू इलेक्ट टू बिकेम पार्टनर। अगर माइनर पार्टनर रिमेन, मतलब रहना चाहता है उस पार्टनरशिप में, तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे? उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सेम रहेगा जैसे उसे माइनॉरिटी के दौरान मिलता था। He will be responsible for acts of the firm made during the tenure of minority with retrospective effect। मतलब वो जब से माइनॉरिटी के दौरान एडमिट हुआ था, जब वो 18 साल से कम का था, अगर जब वो एडमिट हुआ था, जब से लेके आज तक अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो उसका भी, उसके साथ अधिकारी बन जाएगा, वो भी बियर करेगा। When he elects not to remain a partner, अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, मेजॉरिटी अगर माइनर से मेजर हो गया वो, his rights responsibility of minor to the deal of public notice
उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है वो कुछ नहीं करेगा, उसे प्रॉफिट्स मिलता रहेगा। उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अपने कि उसे इलेक्ट नहीं होना है, रिमेन नहीं रहना है, पार्टनर रहना नहीं है। ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा जब वो पब्लिक नोटिस दे देगा। ही हैज़ द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स फॉर डिमांडिंग अ शेयर इन एसेट्स एंड प्रॉफिट्स। वो फाइल कर सकता है सूट्स अगर कोई पार्टनर, मेजॉरिटी वाले पार्टनर उससे शेयर ऑफ प्रॉफिट एसेट्स में नहीं दे रहे हैं। अगला प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनर गेट करेगा फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्टर ऑफ द फर्म। रजिस्टर ऑफ फर्म के पास जाएगा फर्म रजिस्टर कराने के लिए। स्टेट इन विच फर्म इज सिचुएटेड, जहाँ पे फर्म सिचुएटेड है वहाँ के रजिस्ट्रार के पास जाएगा। दैट प्रोसीजर फॉर गेटिंग ए फर्म रजिस्टर्ड, रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहला क्या है, सबमिशन करना है एक एप्लीकेशन। एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इस एप्लीकेशन में क्या क्या होना चाहिए, फर्म का नाम, लोकेशन फर्म की, नेम ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ पे फर्म बिजनेस कैरी करेगी, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन, जब सारे पार्टनर ज्वाइन जिस दिन करेंगे उसकी डेट, नेम एड्रेस सारे पार्टनर का, ड्यूरेशन कितने समय तक चलेगी पार्टनरशिप। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स, ये सारी एप्लीकेशन साइन करेंगे सारे पार्टनर्स। दूसरा स्टेप क्या होगा, फीस डिपॉजिट करानी है। डिपॉजिट्स ऑफ फीस विद द रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, फीस डिपॉजिट करानी है किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास। थर्ड प्रोसेस क्या है हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म। जब रजिस्ट्रार से अप्रूव कर देगा तो रजिस्ट्रार एंट्री करेगा फर्म की एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रेशन का कौन, रजिस्ट्रार फर्म को। यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराना है जब पार्टनरशिप फर्म का। ये था हमारा 3 स्टेप में प्रोसेस। तो यहीं पे आज का हमारा कंटेंट होता है कंप्लीट। बाकी और आगे कवर करेंगे आगे हमारे पार्ट्स में। आज हमारा पार्ट 2 होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं आपको पार्ट 3 के साथ। जब तक पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।